ऋषुश्री की गिरफ्तारी हुई है सर, तो क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत सारे आईएएस लोग भी इन्वॉल्व होंगे? नहीं, सही है। ये इतना बड़ा घोटाला है कि इसमें मुझे लगता है 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारी और मंत्री लोग जेल चले जाएंगे यदि इस घोटाले की ईमानदारी से जांच हो। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को समझाता हूँ। ये जो आदमी है ऋषु श्री, इसका ऐसे असली नाम है ऋषु रंजन सिन्हा, लेकिन ऋषु श्री के नाम से ही जाना जाता है। ये कुछ साल पहले तक ये समझिए आप इसको कबाड़ी वाला कह सकती है। ये कबाड़ खरीदने बेचने का काम करता था। और ऋषु श्री का एक रिश्तेदार है, वो आईएएस ऑफिसर है बिहार में, है ना, आनंद किशोर। उसी ने ऋषु श्री का परिचय करवा दिया बाकी आईएएस अधिकारियों से, और इस तरह इसकी एंट्री हो गई, आप कह सकते हैं, सत्ता के गलियारों में। और ऋषु श्री एक छोटी सी कंपनी चलाता है, रिलायबल ग्रुप नाम का। इसने क्या करना शुरू किया कि जो सरकार में सैकड़ों हजारों करोड़ के जो टेंडर होते हैं, ठेके जो दिए जाते हैं, उन ठेकों में इसने दलाली का काम शुरू कर दिया। मतलब ये ठेकेदारों से पैसा लेता था, कमीशन लेता था। ये फैन बंद हो, मेरे में आवाज कम आता है। अच्छा, अच्छा, नहीं मैं बोलती है ना सब लोग की, तो मेरे इसमें वीडियो में आवाज कम आती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं तो ये ठेकेदारों से कमीशन लेके उनको करोड़ों के ठेके दिलवा देता था, और जो कमीशन मिलता था उसको ये आईएएस अधिकारियों के साथ बांट लेता था। और उसके बाद देखते देखते जो एक छोटा मोटा ये आदमी था, ये एकदम करोड़ों करोड़ में खेलने लगा। सबसे पहले ऋषुश्री का नाम तब पता चला ईडी को, जब 1-2 साल पहले संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई। संजीव हंस बिहार का बहुत ही भ्रष्ट आईएएस अधिकारी है। तो उसकी ईडी ने गिरफ्तारी की। उसने बहुत काली कमाई की थी, और उसी मामले की जांच पड़ताल के दौरान ऋषुश्री का भी नाम आया, और फिर ऋषुश्री के भी ठिकानों पर 2024 में ईडी ने छापेमारी की। उसके बाद ईडी ने एसवीयू को लिखा, यानी कि विशेष निगरानी इकाई जो बिहार पुलिस की है, उसको लिखा कि ऋषुश्री पर एफआईआर किया जाए। लेकिन ऋषुश्री पलटू राम का बहुत दुलरुआ था, नीतीश कुमार का बहुत करीबी था, तो नीतीश कुमार ने वो एफआईआर नहीं होने दिया। जब ईडी का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो पिछले साल अप्रैल में वो एफआईआर हुआ। विशेष निगरानी इकाई ने ऋषुश्री को किया, और अभी 2 दिन पहले ऋषुश्री की गिरफ्तारी हुई है और उसको बेऊर जेल भेज दिया गया है। और ऋषुश्री के घर पर जो छापा पड़ा है, उसमें जमीन के 61 दस्तावेज मिले हैं। मतलब 61 जगहों पर उसके अलग अलग भूखंड हैं, प्लॉट हैं, करोड़ों के उसके मतलब आभूषण मिले हैं, हीरे जवाहरात वगैरह। तो इसने बिल्कुल लूट लिया है बिहार को। और ऐसी बातें आई हैं कि 2 आईएएस अधिकारियों को ये विदेश यात्रा करवाता था। एक अभिलाषा शर्मा है और एक योगेश कुमार सागर है। ये दोनों आईएएस अधिकारी ऋषुश्री के खर्चे पर पूरा परिवार के साथ पूरी दुनिया घूमते थे, और ऋषुश्री उनका खर्चा उठाता था, उनको होटल वगैरह में ठहराने का, हवाई जहाज के टिकट का खर्चा। तो ये जो घोटाला है, जैसा मैंने कहा, ये हजारों करोड़ का घोटाला है। और इसमें बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, और इसको दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, एफआईआर होने में ही 1 साल का समय लग गया। 2024 में ही एफआईआर के लिए लिखा गया था, 2025 में वो हुआ। तो मतलब ऑपरेशन लीपापोती की पूरी कोशिशें की जाएंगी। लेकिन समझिए, ये चारा घोटाला से लगभग 10 गुना बड़ा घोटाला है। चारा घोटाला जो था, जिसमें लालू यादव 42 महीने जेल में रहे, वो 900 करोड़ का था, ये 9000 करोड़ का है। और इससे एक तरह से पलटू राम की भी पोल खुल रही है। पलटू राम इतना कहते थे कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन पर, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। तो देखिए अब इस मामले में आगे क्या होता है। जी। सर, जिस तरह से आपने कहा कि इसमें दो मतलब बाकी बहुत सारे आईएएस का इन्वॉल्वमेंट है, दो आईएएस लोगों को वो विदेश टूर करवाते थे, फैमिली टूर करवाते थे, तो ये दो जो आईएएस हैं ये अभी कार्यरत हैं? बिल्कुल, एकदम नए नए हैं। अच्छा। ये लोग 2014 2017 बैच के एकदम नए लड़के लड़कियां हैं। अभिलाषा शर्मा तो मुझे लगता है कहीं की डीएम है, शायद औरंगाबाद या कहीं की अभी डीएम हम्म। है। और योगेश सागर भी शायद सचिवालय में कहीं। ये लोग बिल्कुल नए नए आईएएस हैं। और इन लोग के पूरे परिवार को यूरोप की यात्रा करवाई ऋषुश्री ने। जी। सर, जिस तरह से ऋषुश्री का आपने बताया कि इतना दस्तावेज निकला है, ये निकला है, तो आखिर जो है ऋषुश्री का अभी गिरफ्तारी हुआ, 1 साल आपने बताया कि कंप्लेन रजिस्टर्ड होने में, तो आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी जी का कार्यकाल में सम्राट चौधरी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा क्या काम करें, सबके पीछे देखिए पॉलिटिकल गेम रहता है।
हो सकता है यशस्वी के बहाने पलटू राम को की घेराबंदी की कोशिश की जा रही हो, है ना। सब चीज के पीछे शह मात का खेल रहता है। जैसे नीतीश कुमार थोड़ा सम्राट चौधरी पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं, तो सम्राट चौधरी ने भी सोचा होगा कि यशस्वी को पकड़वा के जो पलटू राम के करीबी अधिकारियों से पूछताछ करवाया जाए। और जैसे चारा घोटाला की आंच लालू तक पहुंच गई थी, वैसे इस टेंडर घोटाले की आंच पलटू राम तक पहुंच जाए। तो ये सब शह और मात का खेल रहता है जी। लास्ट सवाल सर, क्या आपको लगता है कि इसमें आईएएस के साथ साथ मतलब बड़े बड़े सफेद पोस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा? बिल्कुल, देखिए कोई भी बड़ा घोटाला हिंदुस्तान में बिना नेताओं और अधिकारियों के गठबंधन के नहीं हो सकता है। तो आईएएस अधिकारी तो रहते ही रहते हैं, फाइल उन्हीं के माध्यम से बढ़ती है, लेकिन आखिरी दस्तखत तो मंत्री और मुख्यमंत्री के होते हैं। तो ये पूरा देखिए गठबंधन होता है, चोरों का एक गठबंधन होता है। जो लोग लूटते हैं, और थोड़ी बहुत लूट नहीं होती है, सैकड़ों करोड़ों की लूट होती है, और उसमें सबको अपनी हैसियत के मुताबिक पैसा मिलता है। कहते हैं ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो मंत्री से लेकर संतरी तक को अपनी हैसियत के मुताबिक लूट का हिस्सा मिलता है और जी। जो जब्त किया गया जैसे दस्तावेज पैसे जो भी उनके पास से जब, वो तो अब गवर्नमेंट के मतलब इसमें चली जाएगी। नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल मुझे लगता है उनके अकाउंट्स वगैरह फ्रीज कर दिए जाएंगे। हाँ, सरकार को ये अधिकार है कि यदि उसको लगे कि आपने मतलब भ्रष्टाचार से संपत्ति बनाई है, तो वो संपत्ति सरकार जब्त कर सकती है। और देखना पड़ेगा कि वो जो करोड़ों की संपत्ति थी उस पर रिसोर्सरी टैक्स देता था या नहीं देता था। वो कैसे साबित करेगा कि नहीं ये उसकी काली कमाई नहीं है। ये सब बहुत बिंदु हैं और वो जी। जो जो आईएएस जिनको वो विदेश टूर करवाते थे, क्या उनका भी मतलब संपत्ति का जांच होगा, उनकी कायदे भी? कायदे से एकदम होनी चाहिए, एकदम क्यों नहीं होनी चाहिए। कायदे से उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनसे तो भी। सर अभी तक उन तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं, नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा ना कि देखिए बहुत ज्यादा भी राजनीतिक दबाव होगा। राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा होगा, विशेष निगरानी इकाई पर, एसवीयू पर, सबको बचाने की पूरी आईएएस लॉबी लग गई होगी। ये भाई बचाओ बचाओ, क्योंकि कहते ना बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इसमें ऐसा नहीं कि छोटे मोटे लोग पकड़ाएंगे, बड़े बड़े मगरमच्छों की गर्दन फंस जाएगी। इसलिए अभी बहुत राजनीतिक दबाव पड़ रहा होगा, और सब लोग डर भी रहे होंगे कि यदि दूसरे से पूछताछ होगी तो वो किस किस के नाम बक देगा जी। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे सर, और सर ने बताया कि जिस तरह से मतलब जो है रिशु श्री की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से उनके पास मतलब जमीनों के दस्तावेज पकड़े गए हैं, यानी ये घोटाला जो है कहीं ना कहीं चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पे क्या ठोस कदम उठाती है, आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।